वो बाकायदा ग्रुप में डाला जाएगा, मीटिंग में अवगत कराया जाएगा कि भैया अधिकारी ने हमें इस संबंध में ये जवाब दिया है। अगर उसको जवाब नहीं दिया, वो सोचे कि यार मेरी इमेज खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आरटीआई का भी हमारे पास ऑप्शन है, आरटीआई के बाद हमारे पास आईजीआरएस का भी ऑप्शन है, आईजीआरएस के बाद हम लोग खुद मिल भी सकते हैं, मिलेंगे नहीं बैठ भी सकते हैं, बैठ कर भी पूछवा सकते हैं। तो जवाब लेने के हमारे पास संविधान ने कई अधिकार दिए हैं। अगर कोई भी अधिकारी हमसे मनमानी करता है कि हम इस पत्र का जवाब नहीं देंगे, तो जवाब लेना हमें आता है। अगर वो साथी ले लेता है तो अच्छी बात है, उसके साथ हम खड़े हैं। और जो भी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि नए सिरे से आपकी लड़ाई शुरू हो, क्योंकि मैं लड़ूंगा तो नए सिरे से लड़ूंगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। क्योंकि मेरा काम किसी को मिसगाइड करना नहीं है। अगर मिसगाइड करता तो मैं आपसे कहता ठीक है भैया एप्लीकेशन में दो, चला मांग पत्र देते हैं अधिकारी को, फोटो खिंचवाते चले जाएंगे। भाई हमें कितनी अधिकारी इस बात करने के लिए, मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं अधिकारी को विजिटिंग कार्ड देता। भैया आप लोगों के सामने आप लोग कहते हैं हाँ मैडम ने बुलाया था इसको, भाई उसने अधिकारी की बात करी, अधिकारी ने आश्वासन दे, वो तो आश्वासन देगा, मना करेगा नहीं। कोई भी अधिकारी भारत के अंदर एक ऐसा बता दो जो आपके काम करने से मना कर, वो सिर्फ आपको आश्वासन दे देगा, ठीक है हम देख। उनको सिखाया ही यही जाता है, उनको सिखाया ही यही जाता है कि कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो मुलजिम हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे दोषी हो, अगर वो आपके पास आता है, आपका काम है सिर्फ आश्वासन देना। तो हम आश्वासन वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपकी लड़ाई में हाथ डालेंगे तो जब तक नहीं हटेंगे पीछे, जब तक आप लोग नहीं हटेंगे। आप एक कदम हटाओगे मैं दो कदम हटाऊंगा, आप एक कदम आगे चलोगे तो दो कदम आगे मिलूंगा। मेरी लड़ाई का यही सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के साथ मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों से यही है कि जो भी साथी लड़ रहा है आपकी लड़ाई, मैं नहीं चाहता कि मैं हीरो बनूँ, मैं उसको हीरो बनाऊंगा, पर वो हीरो बनने लायक होना चाहिए, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने में हमारे लिए तो भूमिका है। हम तो हमारे साथ खड़े, हम आपको बताएंगे जानकारी, ग्रुप में सार्वजनिक करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी हम लोगों को एक ही बात कही, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तक आप कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी भी हमने आप लोगों के बीच में बैठकर एक ही चीज़ नोट करी कि आप लोगों को ये नहीं चीज़ें पता कि आप लोग वो चीज़ें उठा रहे हैं जिससे हम किसी को अपनी लड़ाई को कमज़ोर कर दें। जैसे कि भाई बोला कि 25 महिलाओं को परमानेंट कर दिया गया, तो इससे क्या होता है, वो 25 महिलाएं जो हमारा फेवर कर रही होती वो हमारे अगेंस्ट चली जाती। तो हमें यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि कुछ महिलाओं को पक्का कर दिया गया है, कुछ ही कर्मचारियों को पक्का कर दिया। तो कुछ में क्या हमने इशारा दे दिया, बाकी हम उस चीज़ को तब खोलेंगे जब हम कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे या हमसे अधिकारी इस संबंध में वार्ता करेगा कि आपके पास क्या एविडेंस है, कितने कर्मचारी पक्के करें। तो आप दिखा सकते हो भैया ये 25 कर्मचारी हैं, इनको परमानेंट किया गया, किस आधार पर किया गया, कौन सी पॉलिसी के माध्यम से किया गया, आप हमें अवगत कराएं। हम लोगों का सिर्फ ये है, क्योंकि देखिए भारत सरकार का 2001 से पहले रूल था, जो भी व्यक्ति 90 दिन कार्य करता उसको स्थायी माना जाता था। आपका सबसे बड़ा तोड़ तो मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों एग्री हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी लड़ाई में सबसे मजबूत हमारी लड़ाई का जो पॉइंट है वो सफाई कर्मचारी है। क्योंकि सफाई कर्मचारी को कभी भी अस्थायी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये शासनादेश और देश का संविधान भी कहता है जो नियमित कार्य होता है उस पर मतलब कि ठेका प्रथा नहीं लागू की जाती, उसको आउटसोर्सिंग पर नहीं भेजा जाता। पर देश में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, सरकार मनुवाद की है, तो आप जान सकते हो शोषण तो होगा ही होगा। पर इस शोषण को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को शिक्षा नीति को अपनाना पड़ेगा और अपने एकत्रीकरण को अपनाना पड़ेगा, जिसमें बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो अगर हम संगठित होते तो हम आम को अमरूद कहलवा लेंगे, ठीक। अगर हम संगठित नहीं तो हम कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर भाई लड़ाई लड़ेगा सही क्रम में, मैं लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे ऊपर भी मुकदमा लग जाएगा। अभी भी लगे हुए हैं, तो मैं अकेले पड़ जाऊँगा, आप लोग पीछे। अगर सब लोग कहते कि हमें जेल चलो तो कहाँ से खिलाएंगे, वो कहाँ से प्रबंध कराएंगे। तो एकता में ताकत है। जो भी लड़ाई लड़नी है और जो भी आपके लीडरों ने लड़ाई लड़ी है, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी, भैया आपसे भी बोला था, सभी से बोला और बोल भी रहा हूँ कि जो भी आप लोगों ने जिन नेताओं ने आपकी लड़ाई लड़ी है उनका सारा डाटा कलेक्ट करें और उन नेताओं को एक बार आमंत्रित भी करें। मैं क्यों चाहूँगा यार वो आए, पर मैं कह रहा आमंत्रित भी करें कि वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से मैदान में आ जाएं। उनके साथ एक और साथी उनकी विचारधारा का मैदान में आ रहा है, जिसका नाम संगम कुमार वाल्मीकि है। मैं आपके साथ आ रहा और मैं आ गया तो आप मेरा गूगल पे देखेंगे तो सब कुछ पता चले। मेरे साथ कई लोग आएंगे, शायद दिल्ली के भी काफ़ी लोग आ जाएंगे जो आपके अगेंस्ट, क्योंकि बाहर वाला कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। शायद आपके विपरीत लोग हों पर हमारे विपरीत तो नहीं होंगे ना। मैं आप लोगों के अधिकार के लिए भाई हाथ जोड़ लूँगा कि इनके हक की लड़ाई है लड़ो। वो भी आपकी लड़ाई लड़ रहा, मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा, तो क्यों नहीं मिलकर लड़ सकते? क्योंकि हमें तो नेता नगरी नहीं करनी ना। अगर नेता नगरी करने तो भाई मैं कहूँगा मैं अपने अलग बैनर पर लड़ूंगा, वो अपने, हम तो कह रहे साथ में मिल के लड़ो। जो भी लड़ो मिल के लड़ो। और जो साथियों ने लड़ाई लड़ी है, अभी जो मीटिंग हुई, आप अपनी एप्लीकेशन का जो हमने आपको दिया, जो भी आप लोगों की कंडीशन है, जो भी सिचुएशन, वो सारी लिख दो।
उसके बाद जिन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी उन सबको भी एकत्रित करो। अगर वो नहीं आता है, क्योंकि देखिए लड़ाई आपकी है, मेरी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। लड़ाई आपकी है, मेरी नहीं है, क्योंकि घर में आग आपके लगी है, मेरे नहीं लगी है, ठीक। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके उस आग का सिर्फ फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ, मैं पीड़ित हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। सीधी सी बात है, उन लोगों को आमंत्रित करें जिन्होंने आपकी अभी तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनको बुलाएं। अगर वो आने से इनकार करते हैं तो उनको साफ शब्दों में ये बात स्पष्ट करा दे कि आगे से हमारी इस लड़ाई में आप दिख भी नहीं जाना, अगर वो आने से मना करते हैं। क्योंकि लड़ाई वो आपकी लड़ रहे हैं ना, हम भी आपकी लड़ रहे हैं, हम तो जाने के लिए आपके दुश्मन के पास तैयार हैं, तो उसका भी तो दायित्व है ना वो हमारे बीच में आए। भैया हम लोग लड़ाई, हम लोगों का ये है, जो भी हमारे TMR कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए। जब हमारे आधे कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा तो वो क्या सरकार के ज़्यादा चहीते हैं या सौतेला व्यवहार हम लोगों से साथ किया जा रहा है? अगर सुविधाएं हैं तो सबको मिलनी चाहिए, स्पेशल एक कैटेगरी को थोड़ी ना मिलनी चाहिए। या वो किसी के बहुत ही अच्छे सेवादार रहे होंगे अधिकारियों के, तो उनको पक्का कर दिया गया है, और बाकी जो हमारे कर्मचारी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए उनको अभी तक उनकी समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। तो भैया लड़ाई आप लोगों की है, लड़ना आप लोगों को है, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकते हैं। अगर आप एक कदम चलोगे मैं 2 कदम आगे मिलूंगा, अगर एक कदम हटाओगे 2 कदम पीछे मिलूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आप दिक्कत आपको है, और जो भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बाकायदा बुलाओ, सबको उनसे बात करो, क्योंकि लड़ाई आपकी लीडर वो नींव होती है कि लीडर आपकी सारी समस्याओं को समाधान करा सकता अगर वो सही क्रम में लड़ाई आपकी लड़े। कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां होती हैं, क्योंकि मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, मैंने अभी आप लोगों को फाइलें भी दिखाई।